हेलो फ्रेंड्स, एस के कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ जिसकी एक्सरसाइज है 9.2। क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। मतलब ये वाला हल करके ये देखना है कि ये इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम इसका अवकलन निकालेंगे, तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इसका एक्स से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन एक तो dy/dx होता है पहला अवकलन, और एक क्या होता है y डैश। क्लियर? तो हम y डैश के पद में निकालेंगे तो y का अवकलन होगा y डैश इक्वल टू e की पावर x का होगा e की पावर x। क्लियर? इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब इसका x से सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x से सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो x से सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो y डैश का क्या हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू e की पावर x का क्या होगा e की पावर x ही रहेगा। क्लियर? ये हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण नंबर सेकंड में से समीकरण नंबर फर्स्ट को घटा देंगे तो लिखेंगे समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट। क्लियर? तो क्या हो जाएगा y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स। तो हमारा आंसर आएगा वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू ई की पावर एक्स में से ई की पावर एक्स जाएगा तो कितना बचेगा 0। यही हमें सिद्ध करना था। देखो वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे अतः y इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1 अवकल समीकरण y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0 का हल है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। इतना लेके आना है। अगर इतना आ गया तो हल है हमारा, नहीं आया तो नहीं है। तो लिखेंगे x से सापेक्ष अवकलन करने पर। x से सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका तो ये हो जाएगा y का y डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 2x का हो जाएगा 2। ये कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0। क्लियर है? इसे हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। यही हमें लेके आना था। क्लियर? तो लिखेंगे अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी। ये हमें देखना है कि इसको हल करने के बाद ये आता है कि नहीं। अगर आता है तो इसका हल है, नहीं आता है तो नहीं है। तो लिखेंगे x से सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इसका x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा y डैश इक्वल टू कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा माइनस साइन एक्स। तो लिखेंगे माइनस साइन एक्स और c कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0। तो लिखेंगे 0। क्लियर? साइन एक्स को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा वाई डैश माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 0। यही हमें लेके आना था। मतलब ये आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये वाला फलन है वो इसका हल है। तो लिखेंगे अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल टू इतना दिया है, ये लेके आना है। तो देखते हैं ये इसका हल है कि नहीं है। तो लिखेंगे x से सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इसका x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा y का क्या होगा y डैश इक्वल टू इस पूरे को x मान लेंगे तो रूट के अंदर x, तो रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x। तो लिखेंगे 1/2 रूट x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जिसे x मानते हैं उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू 1/2 रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 0, इसका होगा 2x। तो लिखेंगे 2x, 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ जाएगा y डैश इक्वल टू x अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऊपर और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये हो जाएगा एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो वाई डैश इक्वल टू एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, यही हमें लाना था। अब ये आ गया, इसका मतलब है कि फलन है वो इसका हल है। तो लिखेंगे अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू ए एक्स, ये हमें लेके आना है। तो दिया है y इक्वल टू ए एक्स, यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स। क्लियर। अब इस समीकरण का हम x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x से सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा y डैश इक्वल टू ए एक्स का क्या होगा a। क्लियर। और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर y अपॉन एक्स, तो इससे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू a की वैल्यू रखेंगे y अपॉन एक्स, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x y डैश इक्वल टू y। ये वही आ गया जो हमें लेके आना था, यानी कि ये फलन भी अवकल समीकरण का हल है। तो लिखेंगे अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। ये दिया गया है, ये लेके आना है। तो लिखेंगे x से सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा y डैश इक्वल टू, इसे फर्स्ट मान लेंगे और इसे सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड के फॉर्मूले से हल करेंगे तो फर्स्ट यूँ कहते हो, सेकंड का अवकलन यानी कि डी अपॉन डी एक्स सेकेंड साइन एक्स प्लस सेकंड यूँ कहते हो और डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट। क्लियर। तो ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू फर्स्ट साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स प्लस सेकंड यूँ कहते हो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1। तो ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखेंगे हमारा दिया है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, यहाँ से हम साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो x नीचे पहुँच जाएगा तो लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू y अपॉन एक्स हो जाएगा। क्लियर। तो साइन एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू कितनी है y अपॉन एक्स, तो लिखेंगे y अपॉन एक्स। क्लियर है। और क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स बराबर होता है रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो लिखेंगे कॉस एक्स इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स की वैल्यू है वाई अपॉन एक्स, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है। क्लियर। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये रूट के बाहर आ जाएगा एक्स। तो ये किसके बराबर है कॉस एक्स के बराबर। तो कॉस एक्स की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे तो ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे एक्स ले लेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू एक्स एलसीएम लेने पर यहाँ पर बचेगा एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, इस एक्स का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई डैश इक्वल टू यहाँ पर बचेगा वाई प्लस एक्स
रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, यही हमें लेके आना था, ये रहा। क्लियर, इसका मतलब क्या है कि दिया गया फलन हल है। तो लिखेंगे अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। ये हमें लेके आना है और बताना है कि यह अवकल समीकरण का हल है कि नहीं है। तो लिखेंगे एक्स से सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसे मान लेंगे फर्स्ट, इसे मान लेंगे सेकंड। तो फर्स्ट यहाँ आते हो, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेकंड यहाँ आते हो, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा इक्वल टू लॉग वाई का क्या होगा 1 अपॉन वाई, वाई का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सी का हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स को लिख सकते हैं वाई डैश। क्लियर है। अब इस वाई का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश। इसे हम उधर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश माइनस एक्स वाई और वाई डैश। तो ये आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से हम वाई डैश कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर, तो हमें वाई डैश की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये नीचे चला जाएगा, यानी कि हमें यही लेके आना था वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। इसका मतलब क्या है, यह फलन भी अवकल समीकरण का हल है। तो लिखेंगे यह फलन अवकल समीकरण का हल है। क्वेश्चन नंबर 8 है y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स। ये फलन हमें लेके आना है और सिद्ध करना है कि यह अवकल समीकरण का हल है कि नहीं है। तो लिखेंगे x से सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इसका x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा y डैश माइनस कॉस वाई का क्या होगा, कॉस वाई का होगा माइनस साइन वाई। तो लिखेंगे माइनस साइन वाई और y का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू x का हो जाएगा 1। तो इसे लिख सकते हैं हम y डैश माइनस से माइनस प्लस साइन y और y डैश इक्वल टू 1। क्लियर है। अब यहाँ पर y का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो लिखेंगे y का दोनों ओर गुणा करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा y डैश प्लस y साइन y डैश इक्वल टू y। यहाँ से क्या है हम डैश कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y डैश, y बचेगा यहाँ पर बचेगा y साइन y इक्वल टू y। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पर हमारा दिया है y माइनस कॉस y इक्वल टू x। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे उधर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस कॉस y। तो y की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे इसे तो ये हो जाएगा y डैश, y की वैल्यू रखेंगे x प्लस कॉस y प्लस y साइन y इक्वल टू y। क्लियर। तो इसे हम लिख सकते हैं y साइन y प्लस कॉस y इक्वल टू y। अब हम देखेंगे यही हमें लेके आना था। आइए देखते हैं y साइन y प्लस कॉस y प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू y। इसका मतलब है दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का हल है। तो लिखेंगे दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का हल है। क्वेश्चन नंबर 9 है इतना लेके आना है, देखना है कि दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का हल है कि नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे x सापेक्ष अवकलन करने पर। सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा 1 प्लस y का होगा y डैश इक्वल टू tan इनवर्स y
इसका होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और वाई का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा वाई डैश। क्लियर। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इसमें करेंगे सबसे पहले 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू वाई डैश। क्लियर है। वाई डैश से वाई डैश कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और यही हमें लेके आना था। इसका मतलब है दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का हल है, तो लिखेंगे दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का हल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, y इक्वल टू इतना दिया है और ये लेके आना है और देखना है दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का हल है कि नहीं है। तो इसका सबसे पहले दोनों ओर का वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर। अब यहाँ पर दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। क्लियर। इस एक्स स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y dy अपॉन dx इक्वल टू ये हो जाएगा 0। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई dy अपॉन dx इक्वल टू 0, और 2 चला जाएगा 0 में तो इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई dy अपॉन dx इक्वल टू 0। यही हमें लेके आना था, x प्लस वाई dy अपॉन dx इक्वल टू 0। इसका मतलब है यह फलन भी अवकल समीकरण का हल है, तो लिखेंगे यह फलन अवकल समीकरण का हल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में, किसमें व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या, यानी कि 4 कोटि का है d4 y अपॉन dx4, इसमें कितनी है स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी 4 होगी। ठीक है। अगर विशिष्ट हल होता और कोई भी कोटि होती नहीं होगी, कितनी होगी 0 होगी। क्लियर। विशिष्ट हल में 0 होगी और व्यापक हल में कितनी होगी, इसमें 4 होगी। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में, किसमें विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी है, विशिष्ट हल में कितनी होगी 0। क्लियर है।